नमस्कार, मैं भरत कोरना हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य परंपरा। हिंदी के जितने भी पाठक हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे जितने भी विद्यार्थी, सहपाठी, मेरे से बड़े जो भी हैं, अभिभावक गण वगैरह जितने भी हैं, उनको सबका मेरा नमस्कार, प्यार भरा। आज हम पढ़ते हैं राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य धारा है, उसकी विशेषता, उसका सामान्य परिचय, जो कॉलेज के विद्यार्थी, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड के मेरे मित्र, फर्स्ट ग्रेड के मेरे मित्र, नेट के मेरे दोस्त और जेआरएफ वाले जितने भी हैं, उन सब के लिए मसाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखित रूप में तो कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, बाकी ऑब्जेक्टिव रूप में जो सीनियर हैं, स्नातकोत्तर वगैरह हैं, और उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। राम भक्ति काव्य धारा, कौन सी काव्य धारा? राम भक्ति काव्य धारा। तो हम देखते हैं राम भक्ति काव्य धारा। ठीक है साहब। राम भारतीय संस्कृति के भावनायक हैं। राम भारतीय संस्कृति के भावनायक हैं, बिल्कुल है साहब। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में और राम मिलते हैं सबरी के झूठे बेरों में। आदरजोग हरिओम पवार साहब की पंक्ति है कि राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में और राम मिलते हैं शबरी के झूठे बेरों में। ठीक है, तो बहुत ही उम्दा कविता है राम के ऊपर, इन्होंने हरिओम पवार साहब ने लिखी थी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि राम भारतीय संस्कृति के भावनायक हैं। नायक का मतलब हीरो है और जनमानस के अंतर्गत बसे हुए हैं। इस भावनायक की कथा में हर युग कुछ न कुछ जोड़ता चला आया है। हर एक व्यक्ति जितनी अपनी मेधा थी, अपनी बुद्धि थी, अपनी प्रज्ञा थी, उसके अनुसार कुछ न कुछ जोड़ता आया है। राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, इतिहास से संबंधित नहीं है, पुराण पुरुष है, मिथक नायक है, भाव नायक और लोक नायक। ठीक है, ये कोई इतिहास के संबंधित नहीं कि इन्होंने कोई 1857 की क्रांति लड़ी है वगैरह, वो नहीं है। ये पुराणों में लिखे गए वर्णित पुरुष हैं। ये भाव के नायक है, ये लोक के नायक हैं। कौन? राम। देश और काल के परिवर्तन चक्रों में पड़े राम को लोक नायक बनने में हजारों वर्ष लग गए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, बदलाव होते गए और उस बदलाव में धीरे धीरे इनको बनने में, इनको लोकमानस का लोक नायक बनने के लिए हजारों वर्ष लग गए। देश और काल के परिवर्तन चक्रों का कारण ऐसा हुआ, वैदिक काल में वेद धन इक बराबर वैदिक। वैदिक काल के बाद संवत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा, इक्ष्वाकु कौन सा वंश है? इक्ष्वाकु वंश। ये इतना भी समझदार कौन था, इसको दूर करना था, दो टुकड़े रखना था, इक्ष्वाकु अलग रखना था और वंश अलग रखना था। क्या करें, बहुत समझदार है, हिंदी में भी सब जगह है। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषय गाथाओं की सृष्टि होने लगी। राम कथा के विद्वानों की एक बड़ी संख्या यह मानती है कि आदि कवि, आदि का मतलब पुराने, प्राचीन, और कवि का मतलब कवि, आदि कवि वाल्मीकि से कई शताब्दी पूर्व राम कथा को लेकर आख्यान काव्य परंपरा मिलती है। वाल्मीकि से पूर्व भी राम के बारे में वर्णन मिलता ही है, किंतु ये वाचिक परंपरा थी। वाचना का मतलब था पढ़ने से। ठीक है, लिखा हुआ वर्णित कहीं पे नहीं था, लिखा हुआ कहीं पे नहीं था, केवल मौखिक रूप में चीजें चलती थी। अतः इसका साहित्य आज अप्राप्य है। अप्राप्य का मतलब जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग। ऐसी स्थिति के कारण वाल्मीकि कृत रामायण प्राचीनतम उपलब्ध राम काव्य है। बस वाल्मीकि से पहले जो भी हमें काव्य सुनने को तो मिलता है, पर वो लिपिबद्ध नहीं है, परंतु वाल्मीकि के बाद का जितना भी साहित्य है वो लिपिबद्ध है। और इसका जो पहला प्रमाण है वो वाल्मीकि कृत रामायण में मिलता है। तो ये सबसे प्राचीनतम उपलब्ध राम काव्य है। आप देखेंगे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो सब में जब कंपेयर किया जाता है तो तम लगता है, 2 में किया जाता है तब
तर लगता है। ठीक है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, प्राचीन, प्राचीरतर और प्राचीनतम। भारतीय परंपरा वाल्मीकि को, ये दोस्तों कई बार प्रश्न आता है, वाल्मीकि किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये इस प्रकार से शुद्ध ये लिखा जाएगा। तो ये आप अपनी कॉपी में याद रखिए और फिर अपने दिमाग में भी। वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य मानती है। आदि कवि क्योंकि सबसे पहला इनका वर्णन राम के साहित्य संबंध में मिल जाता है, तो इनको बिल्कुल आदि कवि कहेंगे। और दूसरी बात, रामायण को आदि काव्य मानती है। रामायण को इसलिए आदि काव्य मान रहे हैं क्योंकि रामायण में जो वर्णित है वो यहां मिल जाता है। ठीक है, यह भी इस बात का प्रमाण है कि काव्य रूप में रामायण को ही सर्वप्रथम लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। लोगों की प्रतिष्ठा है ना, लोगों द्वारा प्रतिष्ठा दी गई, सम्मान दिया गया, आदर दिया गया, क्योंकि रामायण में इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने बड़े मनमोहक ढंग से वर्णन किया कि लोगों ने उसको बड़े सम्मान के साथ में निहारा। बौद्धों ने कई शताब्दियों पूर्व राम को बोधिसत्व मानकर राम काव्य को जातक साहित्य में स्थान दिया। तो दोस्तों जातक साहित्य है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्धों ने कई शताब्दियों पूर्व कर दिया था, पर बौद्धों ने क्या किया कि बोधिसत्व माना राम को, क्या माना, बोधिसत्व, और बोधिसत्व मान करके जातक साहित्य में जगह दी थी। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी राम कथा को अपनाया। ऐसा नहीं कि जैनों ने राम को नकार दिया, नहीं, जैनियों ने भी अपनाया। जैन कवि विमल सूरी ने पौमचर्य प्राकृत भाषा में लिखकर राम कथा को जैन धर्म के छांचे में ढाल दिया। किन्होंने लिखा? विमल सूरी ने। क्या लिखा? पौमचर्य। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण, जिनको मैं मार्क कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पौमचर्य प्राकृत भाषा में लिखकर राम कथा को जैन धर्म के छांचे में ढाल दिया। छांचा का मतलब होता है माप, एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ढांचा कह सकते हैं, उसके अंदर ढाल दिया गया। संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य में राम कथा को लेकर महाकाव्य एवं नाटकों की एक विशाल परंपरा मिलती है। बहुत विशाल परंपरा है, सृजनात्मक, कुछ न कुछ नया करना, नया सृजन करना, बनाना। कालिदास ने रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपरा का उल्लेख किया। उल्लेख किन्होंने? कालिदास जी ने। कौन से ग्रंथ में? रघुवंश में। और पूरी रघुवंश की परंपरा का उल्लेख किया है। रघु का जितना भी वंश था उसका पूरा का पूरा वर्णन कालिदास जी ने रघुवंश में किया है। इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप भवभूति के महावीर चरित्र तथा उत्तर रामचरित्र में मिलता है। भवभूति के जो ग्रंथ हैं दोस्तों, उस एक ग्रंथ का नाम है महावीर चरित्र और दूसरा जो नाम है वो है उत्तर रामचरित्र, इसके अंतर्गत भी मिलता है। भवभूति बहुत महान रचनाकार हुए जिन्होंने भी इसका वर्णन किया है। भवभूति ने राम तथा अयोध्या की जनता के सामने सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना की। थोड़ा जिसमें करुणता पैदा हो वो वाला साहित्य इन्होंने अभिनय की योजना की, वो वाला साहित्य उन्होंने लिखा, परोसा। एवं ये सिद्ध किया कि मानव मन को स्पर्श करने में करुण रस जैसा कोई दूसरा रस नहीं है। करुण रस बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय भाषाओं में राम काव्य की परंपरा बहुत विशाल है। दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम प्राप्त राम कथा कंबनकृत तमिल रामायण है। दोस्तों ये नेट में प्रश्न आया हुआ है। दक्षिण की भाषाओं में कौन सा? दक्षिण भारत का साहित्य। दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम राम कथा अगर कहें तो उसके रचनाकार तो हो जाएंगे कंबन और उस रचना का नाम होगा तमिल रामायण। प्रश्न आ सकता है दक्षिण भारत में जो प्रथम रामायण के संबंधित कोई ग्रंथ है उसका नाम बताइए, तो हो जाएगा तमिल रामायण। और तमिल रामायण के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा कंबन। उत्तरी भारत में तुलसी रचित रामचरितमानस तथा कृतिवासी रामायण दोनों बहुत लोकप्रिय हैं। तो तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस और कृतिवासी रामायण ये बड़ी महत्वपूर्ण है। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है। किसको? रामानंद। और मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था और फिर वापस कह रहा हूं कि जालोर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान बंशीलाल जी दर्जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रामानंद द्वादशी शिष्यों की परंपरा, जिसमें संत पीपाजी विशेष है, पर उन्होंने रामानंद जी को भी आधार बना करके लिखा है। वही चीज़ यहाँ पे
रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड का मतलब हो जाएगा बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। अगर रामानंद को आप पढ़ेंगे तो राम भक्ति परंपरा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। और राम भक्ति अगर परंपरा पढ़नी है तो फिर रामानंद जी को आपको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना कर्म करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जो आपकी स्वयं की भाषा है, निज भाषा है, उसके अंतर्गत लिखने की कोशिश कीजिए। किन्होंने कहा? रामानंद जी ने। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। किनके शिष्य थे? रामानंद जी राघवानंद जी के शिष्य थे और रामानुजधन आचार्य इस परंपरा के आचार्य थे, शिक्षक थे, यह बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। रामानंद की दो भुजाएं, निर्गुण धारा में कबीर और सगुण धारा में तुलसी, दोनों ही रामानंद के मानस शिष्य हैं। दो भुजाएं हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। एक तो निर्गुण धारा में तो कबीर आ जाएंगे क्योंकि कबीर इनके शिष्य थे, और सगुण धारा में चलेंगे तो तुलसीदास, ये दोनों आ जाएंगे। ये दोनों ही बहुत विशद और बहुत लोक सम्मानित रचनाकार हुए। रामानंद के आराध्य है श्री राम। आराध्य नहीं होगा, आराध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामानंद जी आराध्य मानते हैं, वो मानते हैं श्री रामचंद्र जी को। श्री रामचंद्र जी को वो अपना आराध्य मानते हैं। वे शील, शक्ति एवं सौंदर्य के केंद्र है। उनके अंदर शील है, शक्ति भी है। जब राम शक्ति पूजा करने बैठे थे तो उनका वो शील था, और अंतिम दिन जब शक्ति पूजा के समय उनका कमल चुराया गया तो उसकी जगह वो नेत्र को बाहर निकाल के कमल का प्रयोग करने लगे, तो वो भी उनका शील था। वो चाहते तो क्रुद्ध हो सकते थे पर नहीं। क्यों? क्योंकि इसी आधार को लेकर के श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषोत्तम कहा गया क्योंकि उनके अंतर्गत शील था। हालांकि शक्ति भी थी। जब आप देखेंगे कि समुद्र बार बार रास्ता नहीं दे रहा, उनसे विनय प्रार्थना की जा रही है कि हे देव हमें जगह दीजिए, मुझे मेरी सहधर्मिणी सीता के लिए लंका जाकर के उनकी खोज करनी है। जब सभी वानरों द्वारा, वानर सेना द्वारा, जितने भी इनके साथीगण थे, ठीक है, जामवत जी द्वारा, लक्ष्मण जी द्वारा, हनुमान जी द्वारा, सभी से विवेकपूर्ण विनय पूर्वक प्रार्थना करने के पश्चात भी जब कोई फैसला नहीं दिया गया, बहुत विनय किया, फिर भी समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। समुद्र से विनय किया गया, मुझे सेतु बनाना है, मुझे रास्ता दीजिए भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे जगह दीजिए, मैं लंका चढ़ूं। जगह नहीं देगी। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष निकाला, बाण निकाला, तरकस निकाला और अपनी शक्ति गर्जना का परिचय वहां पे दिया। तो कहने का मतलब है जहां तक हो सके पहले शील से काम लीजिए। और जब अब लगता है पानी सर के ऊपर से जा रहा है, अब काम नहीं चलेगा, अब किसी भी तरह से कुछ भी नहीं हो सकता, विनय पूर्वक समझाकर बुझाकर सब कुछ तरीके से देख लिया, कोई काम नहीं चलने वाला, तब भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि वहां पर हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, परंतु उससे पहले शील का, विवेक का, प्यार से समझा दो, प्यार से कुछ भी करके उसको समझा बुझा दो, उससे अनुनय विनय कर लो, उससे प्रार्थना कर लो, रिक्वेस्ट कर लो, ऑर्डर दे दो, परामर्श कर लो। सब चीजें जब खत्म हो जाए तब फिर बुआ के बेटे को ममेरा भाई मारता है। आपने देखा होगा कि शिशुपाल इसी तरह से मारा गया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी यही कह रहे हैं कि जहां तक हो सके शील से काम लीजिए, वरना शक्ति से। इसलिए उनके अंतर्गत उनको शील और शक्ति दोनों का कहा जाता है। और सौंदर्य तो उनमें था ही, उसके केंद्र है, सेंटर बिंदु है कौन? श्री रामचंद्र जी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एसआई का पेपर जो जनरली बनता है उसमें प्रश्न बनता है सौंदर्य, सॉरी मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो अपने हाथ में ही है, मिट जा भाई। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि यहां पे सौंदर्यता लिखते हैं और अशुद्ध शब्द कौन सा है इस प्रकार से देते हैं। तो दोस्तों सौंदर्यता नहीं होता, सिर्फ सौंदर्य होगा करता है। सुंदरता हो जरूर हो सकता है पर सौंदर्यता नहीं होता, इसका विशेष ध्यान रखना है।
कई दफ़ा हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं रहते, ता सब में लगाते हैं तो धिनता धिन कर लेते हैं और वो प्रश्न गलत होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम। रामानंद का यही प्रतिमान तुलसी ने मानस में अपनाया और यही चीज रामानंद जी को तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में उसी को बेस बना करके लिखा। रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक एवं संहर्ता राम ही है, अर्थात राम ही सबको पालन पोषण करने वाले हैं, राम ही सबका विनाश करने वाले हैं और राम ही सबको पैदा करने वाले हैं। ठीक है, जन्म मरण और संहार ये सब उनके, जन्म पालन और संहार ये सब इनके हाथ में। ये ऐसा मानने वाले कौन है? रामानंद संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं। जीव उनका ही अंश है और ये मानते हैं कि जो जीव है ये उनका अंश है, हिस्सा है, भाग है किनका? राम का। सीता राम की अनादि सहचरी आद्या शक्ति है। सहचरी का मतलब साथ चरण करने वाली, साथ में रहने वाली, चलने वाली, और अनादि का मतलब होता बहुत वर्षों से, बहुत सालों से, बहुत समय से। तो राम, सीता राम की अनादि आद्या शक्ति है, आद्य शक्ति है, बहुत शक्ति है, शक्ति का अवतार है। सीता राम की एकाग्र भाव से भक्ति की भव्य मोक्ष का साधन है। अगर राम और सीता को आप एकाग्र भाव से, एक धन अग्र, इस भाव से अगर आप उनकी साधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं तो भव मोक्ष का साधन है, तो आप इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस संप्रदाय की मुख्य भक्ति दास भाव की है। किसमें? रामानंदी जो भक्ति है वो दास भाव की है। ठीक है, वो प्रेम तो करते हैं पर दास बन के करते हैं, जिस प्रकार से हनुमान जी ने सेवा की, रामचंद्र जी की। भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण शूद्र सभी हैं, चारों वर्ण हैं, चारों ही वर्ण रामानंदी जो संप्रदाय है उसके अंतर्गत इसके अधिकारी हैं। भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण शूद्र सभी हैं। यहाँ कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया है। इन्होंने कहा कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था है ये सभी के सभी व्यर्थ है, वी धन अर्थ व्यर्थ यण संधि। ठीक है, रामानंद जी कहते हैं कि कर्मकांड नहीं होने चाहिए और वर्ण व्यवस्था नहीं, वी आर कॉमन, हम सभी एक हैं, हमारे में न बड़ा है न छोटा है, सभी हम अधिकारी हैं। भगवान का नाम लेना सबका अधिकार है, क्यों नहीं है? उन्होंने भक्ति को इस प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर, संकीर्ण का मतलब होता है बहुत छोटी मानसिकता है ना, मुझे ऐसा क्यों कार, मुझे यूं क्यों कार, मुझे वो क्यों कार, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे, तो वो चीजें सोचना वो संकीर्ण है। तो संकीर्णवादिता, संकीर्ण मानसिकता से जो दूर किया वो रामानंद जी ने किया। किसको? इस भक्ति को, इससे संकीर्ण मानसिकता से दूर करके इतना व्यापक बनाया है कि उसमें अमीर गरीब या फिर गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, निर्गुण सगुण, सवर्ण अवर्ण, हिंदू मुसलमान सभी आ सके, सबको बराबर बनाया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि भक्ति का हर कोई हकदार है, क्यों ना किसी गरीब के हिस्से ना आए और अमीर के हिस्से आए, हैं क्यों ना केवल महिला करे और स्त्री ना करे। भाई भगवान का नाम तो कोई कहीं पे भी जप सकता है। जब कहीं पे भी, मुझे उदाहरण ज्यादा नहीं देना है, पर कहीं से भी कोई भी जप सकता है, निर्गुण सगुण। ठीक है, जो राम का नाम तो वो भी ले सकता है जो परमात्मा में विश्वास करता है परंतु निर्गुण धारा का व्यक्ति है। ठीक है, सवर्ण अवर्ण किसी भी वर्ण का हो वो भी ले सकता है, हिंदू मुसलमान कोई भी, भगवान का नाम लेने में दिक्कत कहाँ है? ऐसा कौन कह रहे हैं? रामानंद जी। कबीर, तुलसी, मैथिली शरण पर रामानंदी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, उनका गहरा प्रभाव है। तुलसीदास हिंदी राम भक्ति शाखा के सिरमौर है और तुलसीदास जी, जब राम भक्ति की बात आएगी तो तुलसीदास जी को सबसे शीर्ष पर रखा जाएगा निसंदेह, क्योंकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस है वो लोगों को एक टॉर्च का काम कर रही है, लोगों को राह दिखा रही है। और प्रत्येक हिंदू घर के अंतर्गत रामचरितमानस को भगवान के दरबार में रखा जाता है, लोग उसको पढ़ते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो क्यों ना तुलसीदास जी को शीर्ष पे रखा जाएगा। प्रत्येक हिंदू घर में आज इनकी महिमा मंडन की जाती है, रामचरितमानस को बड़े प्यार, बड़े चाव से पढ़ा जाता है, जिस प्रकार से गीता को पढ़ा जाता है। तो तुलसीदास जी शीर्ष पर ही रहेंगे निसंदेह जब बात राम भक्ति की आएगी।
तुलसीदास हिंदी राम भक्ति शाखा के सिरमौर है, सिर के ऊपर जो मोर पहना जाता है वो वाला। तुलसी से पूर्व और पश्चात हिंदी के अनेक कवियों ने राम कथा को आधार बनाकर काव्य रचना की। उसके बाद में बहुत सारे कवि हुए, उन्होंने भी राम कथा को आधारित करके उन्होंने लिखा, रचना की। यहाँ राम भक्त कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। बस ये जरूर ध्यान रखना कि एक बार इनको जरूर देखना जो मैं बता रहा हूँ। एक तो वाल्मीकि कृत रामायण, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। दूसरी बात है बौद्धों ने बोधिसत्व माना किनको? रामचंद्र जी को, ठीक है। जैन धर्म में विमल सूरी ने पौमचर्य लिखी, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। इस बात का वे विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है साहब। आगे चलेंगे। अल्लाह कि नहीं भाई, माटो क्यों बने? हाँ, पौमचर्य किसमें लिखी? प्राकृत भाषा में। कौन से धर्म में? जैन धर्म में। किसने लिखी? विमल सूरी ने। बौद्धों ने क्या लिखा? बोधिसत्व, ठीक है, राम काव्य को आधारित मान करके। और यहां पे आ जाएगा वाल्मीकि। पहले तो ये नाम लिखना सीख लेना, नाम देख लेना कि वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है। आगे चलते हैं। फिर कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रघुवंश, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई, है ना। रघुकुल की ऐसी रीत है, अगर प्राण निकल जाए तो निकल जाए पर वचन भंग नहीं होने दिया जाएगा, वही चीज। तो कालिदास ने रघुवंश लिखी, उसमें पूरे के पूरे रघुवंश का वर्णन किया गया। फिर आगे आए एक आचार्य जिनका नाम था भवभूति, और भवभूति ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महावीर चरित्र तथा उत्तर रामचरित्र। कौन सा? महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र, ठीक है। और दक्षिण की भाषाओं के अंतर्गत सबसे पुरानी जो रामायण है, यहाँ राम कथा, उसको कंबंद ने लिखा राम कथा को, और तमिल रामायण में लिखा, और उस किताब का नाम, उस ग्रंथ का नाम है तमिल रामायण, दक्षिण भारत में, ठीक है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, कृतवासी रामायण लिखी, जिसमें श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का विराट रूप का दर्शन लिखा गया उसमें, ठीक है। रामानंद जी को राम भक्ति परंपरा का, उसकी चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है, ठीक है। और निर्गुण धारा में कबीर का श्रेष्ठ स्थान है, किसके? रामानंद जी के अंतर्गत। और सगुण धारा में तुलसीदास जी, जो रामानंद जी के दो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, उसके अंतर्गत निर्गुण और सगुण, एक में कबीर और दूसरे में तुलसी। रामानंद के आराध्य श्री राम हैं, ये आपने बात कर ली। और आगे हम देखेंगे कि रामानंद जी के विचारों पर चलने वाले एक तो तुलसीदास जी है और एक मैथिली शरण जी गुप्त हैं, ठीक है। और निसंदेह कहा जा सकेगा कि तुलसीदास हिंदी राम भक्ति काव्य जो शाखा है उसके सिरमौर है, ठीक है। वीडियो किस प्रकार से लगा उसकी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं भरत खुराना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।